पब्लिक इंटरेस्ट में अब ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के नए कारनामों का परीक्षण होगा। यूपीएससी की परीक्षा पास कर किसी का भी यह लक्ष्य होता है, किसी का सपना होता है तो किसी की जिद होती है। लेकिन महाराष्ट्र की पूजा खेड़कर के लिए आईएएस अफसर बनना आखिर क्या था? पावर, पोजीशन या परिवार की हेंकड़ी? इसे हासिल करने के लिए क्या पूजा और उसके परिवार ने बार बार झूठ बोले, गलत सर्टिफिकेट हासिल किए, जिनके दम पर पूजा पढ़ाई से लेकर आईएएस में लोकोमीटर डिसेबिलिटी कोटे में सीट सिक्योर करने तक सफल हुई? पूजा के विवादों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसे हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन पहले नई कंट्रोवर्सी और इस खबर के बड़े अपडेट्स जान लीजिए। आरोप है कि यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईएएस बनने के लिए पूजा ने जो दस्तावेज जमा करवाए उनमें कई गड़बड़ियां हैं। इसकी जांच हो रही है, लेकिन इस बीच आज पूजा के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है। पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई है। पूजा को वापस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बुला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पूजा को प्रोबेशनर ऑफिसर की ट्रेनिंग से रिलीव करते हुए एकेडमी जाने के आदेश दिए हैं। वहीं पूजा खेड़कर को अगली विभागीय कार्रवाई अब अपनी एकेडमी में फेस करनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने पूजा को हर हाल में 23 जुलाई तक एकेडमी पहुंचने को कहा है। अब आप यह जान लीजिए कि पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रोकने की नौबत आखिर क्यों आई। पूजा खेड़कर के सिलेक्शन से लेकर ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग तक गड़बड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। पूजा पर अपनी उम्र, नाम और फिजिकल फिटनेस से जुड़ी गलत जानकारियां देने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में अपने अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। पूजा खेड़कर ने विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए 2 आवेदन दिए थे, जिसमें से एक खारिज हो गया। पुणे के यशवंतराव चव्हाण मेडिकल कॉलेज में पूजा खेड़कर का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी हो गया। हालांकि पुणे के ही डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल ने पूजा को फिट मानते हुए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। पूजा ने 23 अगस्त 2022 को पुणे के डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया। 11 अक्टूबर 2022 को पूजा खेड़कर को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया। अस्पताल की ओर से पूजा खेड़कर को चिट्ठी जारी की गई और उसमें यह बताया गया कि मेडिकल टीम ने रिपोर्ट के आधार पर उनके दावे को उचित नहीं माना, इसीलिए उनके पक्ष में विकलांगता सर्टिफिकेट जारी करना संभव नहीं है। लोकोमीटर विकलांगता हड्डियों या मांसपेशियों को प्रभावित करती है, जिसके कारण हाथ पैर के मूवमेंट में परेशानी हो सकती है। वो यहाँ पे हाजिर थी और उनको पूरी जांच के बाद ही हमने वो सर्टिफिकेशन दिया था। उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी 7% की, लेफ्ट नी जॉइंट में उनको जो भी तकलीफ थे, तो उसका असेसमेंट हमारे जो स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने करके वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन दिया था। जो सर्टिफिकेशन दिया है, जो परसेंटेज दिया है, वो परसेंटेज से अगर वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो सेटिस्फैक्शन अगर उसको वो बनने को नहीं है तो ही कैन अपील अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और वो एप्लीकेशन फिर से री एनेबल हो सकता है। तो तब जाके वो सेकेंड एप्लीकेशन के असेसमेंट के बेसिस पे रीसर्टिफिकेशन हो सकता है। अब हम आपको पूजा खेड़कर का एक और सर्टिफिकेट दिखाएंगे, जिससे यह साफ हो जाएगा कि आईएएस बनने के लिए पूजा ने ना सिर्फ झूठे दावे किए, बल्कि उन्हें सच साबित करने के लिए गलत जानकारियां देकर दस्तावेज भी बनवा लिए। पूजा ने एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग अस्पतालों से दिव्यांगता प्रमाण पत्र निकलवाने की कोशिश की थी। इसके लिए पूजा ने 4 अलग अलग पते इस्तेमाल किए। पुणे के यशवंतराव चव्हाण अस्पताल में पूजा ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल किया। 24 अगस्त 2022 को पुणे के वाईसीएम अस्पताल को पूजा फिजिकल डिसेबल साबित करने वाले सर्टिफिकेट जारी कर देता है, जिसमें पूजा के बाएं घुटने में 7% दिव्यांगता का दावा किया गया। सवाल यहां यह है कि एक अस्पताल ने जब पूजा खेड़कर को विकलांगता का सर्टिफिकेट नहीं दिया, उसे विकलांग नहीं माना, तो दूसरे अस्पताल ने उसको डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया? कायदे से तो जांच अब इस बात की भी होनी चाहिए।
लेकिन यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल का यह दावा है कि पूजा खेड़कर की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया था। असल में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए पूजा खेड़कर से शायद एक गलती यहां हो गई, जिसकी जानकारी हमें पुणे के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दी। और एक नई बात सामने आई है, जो वाईसीएम से उसने सर्टिफिकेट निकाला था, वो सर्टिफिकेट राशन कार्ड देके निकाला था। इस सभी पर बात करने के लिए मेरे साथ विजय कुमार सर है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। सर, ये पूरा मामला क्या है? पूजा खेड़कर, ट्रेनी पूजा खेड़कर जो पुणे में आईएएस ऑफिसर थी, अभी वाशिम में, उनके बारे में बहुत दिनों से वो सुर्खियों में, अलग अलग कारणों से। कल और एक नया मामला सामने आया कि उन्होंने पिंपरी चिंचवड का यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ जो पिंपरी चिंचवड महापालिका से ताल्लुक़ रखता है, तो वहाँ से उन्होंने एक दिव्यांग सर्टिफिकेट निकाला है। लेकिन मज़े की बात है कि उसमें जो दिव्यांग सर्टिफिकेट उनको दिया गया है, जब दिव्यांग सर्टिफिकेट देते हैं तब तक उस जो कोई कैंडिडेट है उसका फोटो आईडी देखा जाता है, मतलब कहीं और कोई उसी आधार पर कुछ क्लेम ना करे। लेकिन उनको जो सर्टिफिकेट दिया है वो राशन कार्ड के आधार पर दिया है। एक्चुअली राशन कार्ड सबूत नहीं माना जाता, उनका फोटो आइडेंटिटी होना चाहिए था। दूसरी, और उन्होंने जो उसमें पता दिया है वो थर्मोवेरिटी का कंपनी का है, जो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी ने, वहाँ के लोगों के साथ आईएएस ऑफिसर का कोई ताल्लुक नहीं होता। उसी कंपनी की कार्स इन्होंने यूज़ की थी, उस पर लाल दीवा लगाया था, इसलिए उनको यहाँ से हटना पड़ा, उन पर कार्रवाई हो गई। ये तो पहले ही सामने आ चुका है कि 100 एकड़ से ज्यादा जमीन की मालकिन पूजा खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा में फायदा लेने के लिए खुद को नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी बताया था। पूजा ने कितने झूठ बोले और कितनी गलत जानकारियां कहां और कैसे कैसे दी, केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी इसकी जांच कर रही है। पूजा पर सिर्फ खुद को डिसेबल होने की गलत जानकारी देने का ही आरोप नहीं है, बल्कि अपने नाम और उम्र में भी गड़बड़ी करने का इल्जाम है। यह सब पूजा ने इसलिए किया ताकि वो अपना यूपीएससी अटेम्प्ट बढ़ा सके। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पूजा के 2 एप्लीकेशन में पूजा ने अलग अलग नाम पाए गए हैं। 2020 में एप्लीकेशन जो दिया उसमें पूजा का नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई गई है, जबकि 2023 में जो आवेदन उसने किया पूजा का, उसमें नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र कितनी है, 31 साल। जब 2020 में पूजा की उम्र 30 साल थी तो 3 साल बाद उसकी उम्र सिर्फ 31 साल कैसे हुई? पूजा खेड़कर ने अपनी उम्र और नाम की गलत जानकारी क्यों दी? अब इसकी वजह भी जान लीजिए। यूपीएससी में सामान्य वर्ग के कैंडिडेट जो होते हैं 32 साल की उम्र तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है, जबकि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 35 साल तक 9 बार एग्जाम देने की छूट होती है। इसीलिए पूजा ने अपने अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए दिव्यांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का गलत इस्तेमाल किया। इसी बीच पूजा खेड़कर पुणे के कलेक्टर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवा रही हैं। उन्होंने ये शिकायत दी है और पूजा ने पुणे के कलेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये वही ऑफिस है जहां से सबसे पहले आरोपों का यह सिलसिला पूजा के खिलाफ शुरू हुआ था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।